एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले डायग्राम पे समझते हैं, स्टेटमेंट की रीडिंग बाद में करेंगे। ये एक सर्कल है जिसके अंदर हमने एक डायामीटर कंसिडर किया और इस डायामीटर को हम लेबल कर देते हैं एज लाइन सेगमेंट ए बी। और फर्ज कर लेते हैं सर्कल का सेंटर है पॉइंट ओ के ऊपर। अब आपने इस डायामीटर के एंड पॉइंट्स, ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों के ऊपर एक एक आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। फिर उन दोनों टेंजेंट्स को आपने पैरेलल प्रूव करके दिखाना है। तो जरा हम पहला टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस टेंजेंट को हम लेबल कर देते हैं एज टेंजेंट पी ए क्यू। फिर सेकंड एंड पॉइंट बी के ऊपर एक और टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। इस टेंजेंट को हम लेबल कर देते हैं एज टेंजेंट आर बी एस। नाउ इन दिस थ्योरम, इन दिस क्वेश्चन, वी नीड टू प्रूव दैट PAQ and RBS are parallel to each other। अब जरा आप गौर कीजिएगा कि हमने ये पैरेलल प्रूव कैसे करना है। तो अगर आपके पास दो लाइंस हो तो इनके दरमियान में दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं कि या तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी या ये एक दूसरे के नॉन पैरेलल होंगी। लेकिन अगर हम ये प्रूव करके दिखा दें कि ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होने की वजह से लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो पता चला कि इन टेंजेंट्स को पैरेलल प्रूव करवाने के लिए इनके जो अल्टरनेट एंगल्स हैं हम उनको इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एंगल इसको कंसिडर करूं और इसको मैं लेबल कर दूं एज एंगल अल्फा, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा। इसको हम लेबल कर देते हैं एज एंगल बीटा। तो अल्टीमेटली इस थ्योरम में हमें अल्फा और बीटा की मेजरमेंट्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। स्टेटमेंट है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। वो दो टेंजेंट्स, सर्कल के वो दो टेंजेंट्स जो डायामीटर के एंड पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किए जाते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद है गिवन। गिवन में सबसे पहले हम बताएंगे कि सर्कल का सेंटर ओ है और ए बी इसका डायामीटर है, हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। फिर सेकंड नंबर पे हम बताएंगे फर्स्ट टेंजेंट हमने ड्रॉ किया पी ए क्यू जो सर्कल को पॉइंट ए पे टच कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हम बताएंगे कि हमने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया आर बी एस जो सर्कल को पॉइंट बी पे टच कर रहा है। फिर हमारे पास टू प्रूव इन दिस थ्योरम वी नीड टू प्रूव दैट पी ए क्यू इज पैरेलल टू आर बी एस। ये तीन लेटर्स यूज करना कंपलसरी नहीं है। अगर सिंपली आप दो लेटर्स उस लाइन के यूज करें पी क्यू और आर एस तो भी आपकी नोटेशन बिल्कुल दुरुस्त होगी। अब देखिए हमने इसको पैरेलल कैसे प्रूव करके दिखाना है। प्रूफ की मेथोडोलॉजी आपको आनी चाहिए। मैंने जैसे बताया कि हमने जस्ट अल्फा और बीटा को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना। आप जरा देखें, गौर करें कि हमने पढ़ा था कि टेंजेंट हमेशा रेडियल सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर पी ए क्यू विल बी परपेंडिकुलर ऑन टू ए बी या ओ ए। तो हमने लिख दिया कि पी ए क्यू जो है रेडियल सेगमेंट ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल अल्फा विल बी इक्वल टू 90। सिमिलरली दूसरा टेंजेंट आर बी एस वो भी परपेंडिकुलर है रेडियल सेगमेंट ओ बी के ऊपर। इस परपेंडिकुलर होने की वजह से भी जो दूसरा एंगल बीटा होगा वो भी इक्वल टू 90 डिग्रीज होगा। तो अब आप देखें जरा, बाय द कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी नंबर 2 एंड इक्वालिटी नंबर 4, एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा, बोथ आर राइट एंगल्स, इक्वल है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो देयरफॉर जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ पे आखिर पे आप रीजन भी बता सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनके इक्वल होने की वजह से ये पैरेलल हुई हैं। तो यहाँ पे आके हमारा प्रूफ कंप्लीट